आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती। कितनी सही बात कही है। और ये जुमला हम टीचर्स के ऊपर पूरी तरीके से सटीक बैठ रहा है। कहाँ हम क्लास में बैठकर सामने अपने बच्चों को इंटरेक्ट करके मजे से खेल खेल के पढ़ाते थे, और कहाँ अब ये दौर आ गया है जहां पर हमें ऑनलाइन टीचिंग करनी पड़ रही है। और दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आप आज सीखिए, कल सीखिए, परसों सीखिए, बस इस कोविड-19 ने हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है कि अब आप ना चाहते भी इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को आपको सीखना होगा। तो जब सीखना ही है तो इसमें देरी क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, जो कमियां, जो लूप होल्स होंगे, उन्हें तो हम मिल बांट के सही कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसके लिए यहाँ मैं बैठी हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए। तो बेस्ट है कि आप टीचर्स जो है इस प्लेटफॉर्म पे कूद पड़िए, शुरुआत तो करिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ऐसे 5 तरीके जिनसे आप अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन कंटेंट जो है वो तैयार कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। वीडियो जो है आपके लिए अल्टीमेट होने वाली है। कुछ ऐसे तरीके होंगे जो आप जानते होंगे, और डेफिनेट सी बात है कुछ ऐसे तरीके होंगे जो बहुत इजी होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और आपको नहीं पता होंगे। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखिए और एंड में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला तरीका तो यही है, बहुत आसान है। इसके लिए कुछ नहीं है, बस थोड़ी हटके जो चीज है वो ये चाहिए आपको, एक स्टैंड। ये स्टैंड मैंने आपको बताया हुआ दिया कि जुगाड़ से कैसे बना सकते हैं, एकदम जुगाड़ से। देखिए ये तो रेडीमेड है, ये आपको हद से हद मतलब 250 से लेके 550 के बीच में ये मिल जाएगा। इतना तो आप खर्च कर सकते हैं क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग चीज होती है, आपके खुद के बच्चों के लिए भी, या फिर नॉर्मल ये चीज ऐसी तो नहीं है तो 1 टाइम या 2 टाइम यूजेबल होती है। तो ये तो अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके साथ चलती रहेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी से तो आप नहीं भाग सकते। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो इसका बहुत बेहतरीन जुगाड़ होता है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे रही हूँ, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि जुगाड़ से इस तरीके का स्टैंड जो है आप किस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि मैं भी अब तक उसी को यूज कर रही थी। ये तो मेरे भाई साहब ने मुझे गिफ्ट कर दिया, तो ठीक है, मेरे पास आ गया। ये बुक्स का रिव्यू करने के लिए, ये चीजें जो है डायरेक्ट बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही अल्टीमेट सा तरीका है। तो इससे क्या है, यहाँ से सीधा आपका कंटेंट आप अकॉर्डिंग, ये बहुत मूव हो सकता है, आप जैसे चाहे इसे बेंड कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल इस तरीके से कंटेंट बच्चों को समझाना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन जो है, जैसे आप क्लास में पढ़ाते हैं ना, जैसे आप कंटेंट समझा रहे होते हैं बच्चों को, बिल्कुल उस तरीके से सारी चीजें जो है यहाँ पे आप एक्सप्लेन करते चलेंगे। कुछ नोट्स लिख के समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टीचर जो है वो बोल रहा है, साथ साथ जो है वो यहाँ पर लिख रहा है, तो इसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको ज्यादा माइक वाइक के झाड़ की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपको बहुत ही आपकी आवाज जो है वो धीरे होती है तो आप क्या कर सकते हैं, हेडफोन का यूज कर सकते हैं। हेडफोन अपना जो है जब रिकॉर्डिंग करें वहां पे लगा लीजिए, और दूसरी तरफ से वो हेडफोन जो किसी पिन से या फिर कान में लगा लीजिए। उस हेडफोन से जो है आवाज आपकी बहुत क्लियर जाती है। हेडफोन बहुत अच्छा जुगाड़ होता है माइक का। तो ये सबसे पहला तरीका है, बहुत किफायती है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपनी क्लास को पढ़ाने के लिए। तो अगला तरीका होता है बोर्ड और टीचर का ये मार्कर का रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, ये बोर्ड जो है 2 साइडेड बोर्ड है। मैं आप लोगों को निकाल के दिखा देती हूँ, चिपकी ना होगा इसके पीछे। तो एक तरफ से आपका जो बोर्ड है वो ग्रीन बोर्ड है, आप चाहे तो चॉक से लिख सकते हैं। दूसरी तरफ से ये बोर्ड जो है आपका व्हाइट बोर्ड है, आप व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हैं। तो अगर व्हाइट बोर्ड का आप यूज करते हैं तो आपको मार्कर्स का यूज करना पड़ेगा। अगर चौक वाली साइड से आप यूज करते हैं तो वो तो मतलब इस चीज में तो टीचर्स को क्या ही समझाना, इस चीज में तो आप लोगों को महारत हासिल होती है। तो इसमें भी आप लाइव क्लास रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से जा रहे हैं, मीट से जा रहे हैं, या फिर जो भी एप्स के थ्रू आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट वे, जहां पर कोई झंझट नहीं होता। आप इंडिविजुअली वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद अपनी वीडियोस को एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको एडिटिंग को लेके भी इश्यूज है ना कि आखिर वीडियोस को एडिट करते कैसे किसी भी एजुकेशनल वीडियो को, तो आप लोग मुझे वो चीज बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि फोन से ये सारी चीजें। देखिए मैं फोन से करती हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप अपने सारे काम जो है वो आसानी से फोन से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको एडिटिंग में इशू है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको एडिटिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें भी सॉल्व करके बताऊंगी। तो दिस इज द ट्रेडिशनल एंड द बेस्ट वे, जहां पे चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका टीचर जो है वो बच्चों को इजीली दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसे लाइव क्लास में टीचर समझाता है ना अपने बच्चों को सामने खड़े होकर, बोर्ड होता है, एक इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो ये कुछ वैसी सी फीलिंग देता है। तो ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है, इसे आप अपना के ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले तरीके की। इस तरीके में आपको व्हाइट वॉल की जरूरत है। तो आपके घर में अगर कोई भी व्हाइट वॉल है, अगर व्हाइट वॉल नहीं है
तो व्हाइट जो है आप चार्ट पेपर जो है वो लगा लीजिए। अब इसका क्या फायदा होता है, चलिए मैं कह रही हूँ आपके पास व्हाइट वॉल भी नहीं है, चार्ट पेपर नहीं है, तो टेक्नोलॉजी है कि आप अपने पीछे कोई भी बैकग्राउंड, सिंगल कलर का अगर बैकग्राउंड रखते हैं तो आप उस बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। इस तरीके से जो कंटेंट है आपका साथ में चलता रहेगा, आप समझाते रहेंगे बच्चों को। अच्छा देखो 2 + 2, 2 मैंगोज + 2 मैंगोज बराबर 4 मैंगोज। तो इस तरीके से सारी चीजें जो है आप एनिमेटेड वीडियोस की तरह जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसे आप क्रोमा की हेल्प से बिल्कुल बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं, कोई एनिमेशन बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। ये सब एडिटिंग का खेल होता है। बट अभी आपका शुरुआती दौर है, बिल्कुल आपका इनिशियल स्टेज है सीखने की, तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप व्हाइट वॉल लीजिए और बिल्कुल एक साइड में जो है आप बैठ जाइए या खड़े हो जाइए और उसके बाद जो है चीजें यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट को इस तरीके से एक्सप्लेन करें। बच्चों को लगता है कि हाँ यहाँ पे चीजें जो है एनिमेटेड फॉर्म्स में आ रही हैं और बच्चों को वो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी एंड इफेक्टिव वे इनिशियल स्टेज में जब आप टीचर्स इसे अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगला तरीका है आपके ये 2 ऐप जिनके बारे में मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वन इज स्क्रीन रिकॉर्डर, एक्स रिकॉर्डर एंड सेकंड इज कैम स्कैनर। ये जो ऐप है कैम स्कैनर, ये हो सकता है आपको प्ले स्टोर में ना मिले क्योंकि जब से बंद हुए बहुत सारे ऐप्स उसमें इसका नाम भी था, बट अभी जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल थे उनके आसानी से इजीली चल रहे हैं, तो मैंने तो इसे अनइंस्टॉल नहीं किया है क्योंकि मेरा हैंडी हो चुका है ये। बट इसके अलावा बहुत सारे स्कैनिंग एप्स आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगे, तो कोई भी स्कैनर ले लीजिए जो आपके पेज को स्कैन करता हो। इसका रीजन है कि आपकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है अगर आप इससे स्कैन करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। तो आपको जैसे ही आप स्कैनर जो है किसी भी फोन का आप स्कैनर ऑन करते हैं और इस तरीके के इंटरफेस से आपका क्या करना होता है, आपको इमेज जो है वो क्लिक करनी होती है। मान लीजिए मुझे यही इमेज जो है वो क्लिक करनी है, इस चैप्टर को मुझे अपने बच्चों को समझाना है, अपनी शक्ल नहीं दिखाती। अगले वाले में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जब मैं एक्सप्लेन करते हुए शक्ल दिखाने वाली वीडियोस जो है वो बनाती हूँ, वो भी इसी की हेल्प से हो जाती है एक ही बार में। यहाँ देखिए आप क्वालिटी देखिए कि कितनी बेहतरीन आ गई है। उसके बाद अब आपको ये अपनी गैलरी में लेके जाना है, आप इसे यहाँ पे टच करेंगे और ये सीधा आपकी गैलरी में पहुंच जाएगा। अभी मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि आपका क्या है, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ऑलरेडी चल रही है, तो ये स्कैनर से ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आ गई। अब मुझे इसे एक्सप्लेन करना है कि मेरे ये बच्चों आज हम पढ़ेंगे जब मैं पढ़ता था इस चैप्टर को। यहाँ पे चीजें जो है आप लिख भी सकते हैं, बट ये लिखने वाला ऑप्शन कहाँ से आ रहा है, क्या है, तो जो ये दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी ना, ये वाला जो है स्क्रीन रिकॉर्डर, ये सारा खेल इस स्क्रीन रिकॉर्डर का है। अगर आप इसकी हेल्प से काम करेंगे तो आप यहाँ पर बिना अपनी शक्ल दिखाए अपने कंटेंट को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर क्या फीचर्स होते हैं, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद यहीं पर आपके पास इसमें सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप इसे देखेंगे सारे ऑप्शंस आपको सेटिंग में इसके मिल जाएंगे कि किस तरीके से इसमें क्या क्या रेजोल्यूशन है, क्वालिटी है, कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी होती है आपको। आप चाहे तो काउंटडाउन स्टार्ट कर सकते हैं। इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल ना मैंने बना रखा है ऑलरेडी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डर को, किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज करते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है और इसके और क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जो आपको शक्ल नहीं दिखानी होती, क्योंकि बहुत जगह ऑब्जेक्शन हो जाता है कि शक्ल दिखा के चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, चाहे छोटे बच्चों का कंटेंट हो चाहे बड़े बच्चों का, एक्सप्लेन इजीली कर सकते हो यहाँ पर आप, क्योंकि आपको शक्ल तो दिखानी ही नहीं है ना। तो बस अंडरलाइन आप करते रहेंगे, चीजों को आप समझाते रहेंगे कि अच्छा बच्चों ये है, फलाना है, ऐसे है, वैसे है, सारी चीजें जो है जैसे चैप्टर ये है कि मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि मैं बच्चों को बता रही हूँ कि मेरे माता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था, तो बच्चे ध्यान देंगे कि हाँ भाई ये वाली लाइन पढ़ रही हूँ। तो गांधी जी जो है 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर में पैदा हुए थे। तो ये चीजें जो आप हाईलाइट करके बच्चों को समझा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो ये चौथा तरीका। अब इस चौथे तरीके के बाद ही मैं 5वां तरीका इसी में आपका इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि जो आपका ये वाला जो ऐप रहा है स्क्रीन रिकॉर्डर, जैसे हम कहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर का ही एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। शायद बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता होता, जिसकी वजह से हो जाते हैं टीचर्स परेशान कि मैडम वीडियो कैसे बनाएं। तो देखिए दोस्तों, मैं लेके चलती हूँ आपको फिर से चैप्टर के ऊपर, और यहाँ पर मैं ये चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। और एक्सप्लेन करते करते क्या है, मेरे को स्क्रीन जो है मेरी वो इसमें यहाँ पे जो आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। सेटिंग का ऑप्शन ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाता है ये कैमरा ऑन होने का। जैसे ही आपने कैमरा ऑन किया, अलाउ करने के लिए आपसे पूछेगा, ये आपको शुरुआत में करके रखना है। और ये देखिए कि अब जो है आपको मेरी शक्ल भी दिखाई दे रही है। वैसे मैं इस तरीके से वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ, लैंडस्केप मोड पे नहीं कर रही। तो स्टार्टिंग में जब आप पिक्चर जो है आपकी गैलरी में चली जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार कि
देखिए इस तरीके से पिक्चर जो है हमारी गैलरी में जाएगी। शूट करती हूँ ना आपको, मैं क्या करती हूँ इन वीडियोस को स्टैंड पे शूट करती हूँ। तो अभी आपको अपना स्टैंड भी दिखाऊंगी किस तरीके से किफायती सा 250-300 रुपए का जो स्टैंड है आप यूज करके अपना ई कंटेंट आसानी से बना सकते हैं। इसे स्टैंड में लगा देती हूँ और उसके बाद जो है चीजें जूम करके देखिए कितना भी जूम कर सकते हो आप, अपने आप को कहीं पे भी इसमें प्लेस कर सकते हो। चाहे तो यहीं पे गांधी जी की शक्ल की जगह अपनी शक्ल लगा लेना, ठीक है। तो और गांधी जी तो हमसे गुस्सा हो जाएंगे, सॉरी गांधी जी, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते कि उनकी जगह अपने आप को प्लेस कर लें, तो खुद को कहीं भी प्लेस कर लेते हैं। हमें हमारे प्लेस होने से क्या फर्क पड़ रहा है, गांधी जी जो हैं वो एकदम सही जगह पर होने चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर आपने इस तरीके से प्लेस कर लिया, आप जूम कर सकते हैं, इस चीज़ों को मैंने बताया हाईलाइट कर सकते हैं। ये मतलब मान लीजिए जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसी का एक एक्स्ट्रा फीचर है। यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, चीजों को समझा भी रहे हैं, साथ में आपकी जो चीजें हैं वो बच्चों को दिख भी रही है। आप कुछ लिखना चाह रहे हैं बच्चों को, अगर मान लीजिए मैथ्स का कंटेंट समझा रहे हैं मैथ्स की बुक से, तो आप लिख भी सकते हैं। और एक चीज और प्लस पॉइंट जो है, आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए अपनी ही स्क्रीन, अगर आप चाहते हैं कि जो छोटा वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आए, मतलब बच्चों को समझाने वाला पार्ट, और जो मेरी स्क्रीन है वो बहुत छोटी आए। अभी इस तरीके से आपको लग रहा है क्योंकि मैंने फोन को स्टैंड में नहीं लगा रखा है, क्योंकि बार बार इधर उधर चीजें मुझे शूट करनी हो रही है। बट इसका जो आपका कलर पेन है ना, इसके और भी फीचर्स हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ना कलर पेन को, जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि इसके कलर चेंज कर सकते हैं। आपने जो लिखा है उसे इरेज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा, मुझे ये जो इरेजर दे रखी है, इस इरेजर से मैं चाहती हूँ कि मैं इसे क्या करूँ, इरेज कर दूं। तो ये सारी चीजें जो है वो इरेज हो जाती हैं। उसके बाद आप इसका कलर, पेन का साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से पेन का साइज जो है वो चेंज हो जाता है, पेन का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, जब आप इसे यूज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, अभी मैंने आपके साथ सिर्फ 5 ही तरीके शेयर किए हैं जो फोन की हेल्प से आप ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। अगर आपके पास गैजेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं। बट खर्चीले हैं, उसमें पूरा एक सेटअप आपको तैयार करना होता है। बट यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, मतलब बेसिक चीजें अगर आप ले लेंगे तो थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। बट अगर आपके पास ये चीजें नहीं भी है ना, तब भी जो है आप ऑनलाइन क्लासेस इजीली अपने बच्चों की कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो हमारा टीचर का स्टूडेंट का जो मजेदार सा रिश्ता है वो होना चाहिए, लव और अफेक्शन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कनेक्टिविटी होने की जरूरत है। इतने सारे गैजेट्स और इन चीजों की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो नॉर्मल आपके फोन का डाटा होता है उसी से आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी उसी से अपना यूट्यूब भी करती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ बच्चों की। हाँ, एडिटिंग को लेकर कुछ टीचर्स को इशू आ रहे हैं, तो आप लोग लिखिए मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो एडिटिंग है अपनी वीडियोस की कर सकते हैं। वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं, या फिर कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कर दिया, तो वो सारी चीजें जो है आप अपनी वीडियोस में कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी कोई भी इश्यूज हैं मेरी इस टीचिंग कम्युनिटी की, तो उनके लिए मैं बैठी हूँ। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आइए, अगर तुन्नी सी पुन्नी सी भी पसंद आई है ना, तो आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे। और अगर इस वीडियो में कुछ शायद मुझसे भी रह गया हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना कौन सा ये मेरी आखिरी वीडियो है, और अगली वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी चैनल के साथ। तो आप जुड़ ही गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जो है उसे दबा देना, तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंच पाएगी आप तक। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल।